हरियाणा में कांग्रेस हार के मंथन के साथ साथ हार के सबूत भी तलाश कर रही है। इसके लिए आज 9 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस की हार के कारण जानने के लिए बनाई गई 8 मेंबरी कमेटी की मीटिंग होगी। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और हरियाणा कांग्रेस सह प्रभारी जितेंद्र बघेल करेंगे। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा हेराफेरी, धन बल के इस्तेमाल और सरकारी तंत्र की मदद के कारण चुनाव जीती है। पार्टी ने नतीजे सामने आने के बाद चुनाव आयोग से भी गुहार लगाई थी, मगर आयोग ने उल्टा कांग्रेस को ही आईना दिखा दिया, जिससे खफा होकर कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। कोर्ट में केस को दायर करने के लिए वह सबूत एकत्रित कर रही है। कांग्रेस ने इस मीटिंग में विधानसभा चुनाव में हारे हुए सभी 53 नेताओं को दोपहर 12 बजे बुलाया है। इन नेताओं के पास मैसेज पहुंच गए हैं। कांग्रेस ने हार के बाद पहले फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट हाईकमान के पास पेंडिंग है। इसके बाद हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सह प्रभारी से मुलाकात के बाद 8 मेंबर कमेटी बनाई थी। कांग्रेस इस मीटिंग में कांग्रेस से हारे हुए नेताओं के सबूतों के साथ 4 सवाल पूछेगी। वो 4 सवाल हैं: चुनाव के दौरान पुलिस का क्या रोल रहा? क्या अधिकारियों ने बीजेपी प्रत्याशियों की मदद की? क्या बीजेपी ने धर्म के नाम पर वोट मांगे? बूथों की वेबकास्टिंग में किस तरह की कमियां थी? वहीं मीटिंग में जाने को लेकर पूछे गए सवाल में नलवा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अनिल मान ने कहा कि वह दिल्ली में बैठक में नहीं जाएंगे, उनको कोई निजी काम है। हालांकि मीटिंग के लिए उनके पास मैसेज व कॉल आई थी। वहीं बरवाला से प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला ने बताया कि वे मीटिंग में जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पास एक लंबी सूची है, मीटिंग में अगर पूछा जाएगा तो मैं इन नामों का खुलासा भी करूंगा जिनके कारण हम हारे। घोडेला ने बताया कि सांसद के चुनाव में 53,000 वोट सांसद को मिलते हैं, मगर 3 महीने बाद चुनाव में मुझे 40,000 वोट मिलते हैं। ऐसे में सवाल तो उठता है। वहीं कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौड़ ने भाजपा के पक्ष में आए चुनावी नतीजों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा कैबिनेट ने अच्छा काम किया होता तो अनिल विज को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्री चुनाव क्यों हारे? अगर विधायकों ने काम अच्छा किया होता तो 11 उम्मीदवारों की जमानत जब्त न होती। भाजपा 89 सीटों पर चुनाव लड़ी और 89 में से 10 कैबिनेट मंत्री चुनाव हारे और 11 लोगों की जमानत जब्त हो गई। फिर बची 69 सीटें। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी आंधी भाजपा की चल रही थी कि 69 में से 48 सीटें भाजपा जीत गई। आज भी लोग इस नतीजे को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। बता दें कि राहुल गांधी की समीक्षा बैठक के बाद कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी की 2 सदस्यीय फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। दोनों नेताओं ने खुद बैठकर जूम मीटिंग के जरिए एक नेता से 1-to-1 बात की थी। प्रदेश के 90 में से चुनाव हारे 53 नेताओं से उनकी बातचीत हुई। कमेटी ने चुनाव हारे उम्मीदवारों से 4 तरह के सवाल पूछे थे, जिसके बाद कमेटी ने इसकी लिखित रिपोर्ट तैयार की, जिसमें ईवीएम से ज्यादा चुनाव के बीच तालमेल की कमी और गुटबाजी की वजह सामने आई है। हालांकि कमेटी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है।